हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये जो कॉन्टेक्स्ट है हम मॉडर्न कैथेड्रल से लिया गया है, क्योंकि जब भी गॉड्स की प्लान के बारे में कुछ पूछा जाएगा या फिर गॉड्स विल के बारे में पूछा जाएगा या फिर गॉड के बारे में कुछ अच्छी बात किया जाएगा तो समझ लेना ये मॉडर्न कैथेड्रल से आया हुआ है। तो चलो पहले हम समझेंगे लाइन बाय लाइन, फिर आई विल शेयर माई नोट्स। They know and don't know what it is to act or suffer. Then लोग को नहीं पता है या फिर लोग जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं? What is to act or suffer? Act means कर्म, suffer means कष्ट। वो जो कष्ट और सफ़र इन दोनों में क्या संबंध है? लोगों कुछ कुछ समझते हैं और कुछ नहीं समझते हैं। लोग क्या समझते हैं? लोग समझते हैं कि दैट एक्शन इज सफरिंग। उनका जो कर्म है, कर्म का परिणाम दुख होता है या फिर सफरिंग होता है। एंड सफरिंग इज एक्शन एंड दैट सफरिंग, वही कष्ट ही उन्हें कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। नाइदर डज द एजेंट सफर नॉर द पेशेंट एक्ट, बोथ आर फिक्स्ड। यहाँ पर एवरीथिंग इज फिक्स्ड। जो फिर सफ़र होता है, बोथ एजेंट एंड पेशेंट बोथ आर फिक्स्ड, पर वो नहीं समझते हैं। साधारण की तरफ से मनुष्य को नहीं पता है कि ऑल द एक्शन वी डू और ऑल द सफरिंग वी बियर दैट आर फिक्स्ड बाय गॉड्स विल। यहाँ पर थॉमस बेकेट जो एक आर्क बिशप थे, वो ऑडियंस को प्रीच दे रहे हैं बिफोर हिज मार्टिरडम। सो इन एन इटर्नल एक्शन एंड इटर्नल पेशेंस, इन एन इटर्नल एक्शन मीन्स वो एक सच्ची कर्म जो होता है या फिर जो शाश्वत धैर्य, ये दोनों चाहिए किसी एक महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए या फिर डिवाइन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें धीरज रखना पड़ेगा, हमें धैर्य शक्ति होना चाहिए। क्यों? टू व्हिच ऑल मस्ट कॉन्सेंट दैट इट मे बी विल्ड एंड व्हिच ऑल मस्ट सफर दैट दे मे विल इट। मतलब किसी एक महत्वपूर्ण डिवाइन इच्छा को पूरी करने के लिए हमें समर्पित होना चाहिए। वी शुड गिव आवर कंसेंट दैट द पैटर्न में सबसिड। पैटर्न मीन्स क्रम होता है या फिर भगवान की जो इच्छा होता है वो हमेशा वो जो व्हील है ना, वो हमेशा चलता रहता है। कैसे चलता रहता है? हमारे जो ज़िंदगी का व्हील है वो चलता रहता है थ्रू आवर एक्शन, थ्रू आवर कर्म। वो जो हमारे सफरिंग के बावजूद भी वो हमेशा चलते रहता है और वो सारे कष्टों के बावजूद हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो पूरा होता है और अंत में सब कुछ शांति से स्थिर हो जाएगा। सो लेट्स डू विद द नोट्स। देखो ऐसे लिखोगे, रेफरेंस दिस लाइन्स आर फ्रॉम टी एस इलियट्स प्ले मॉडर्न कैथेड्रल। कॉन्टेक्स्ट क्या है? द लाइन्स अकरिंग एट द टाइम ऑफ थॉमस बेकेट्स रिफ्लेक्शन ऑन द नेचर ऑफ एक्शन एंड सफरिंग। एक्शन और सफरिंग के बाद आएगा तो समझ लेना ये आया है मॉडर्न इन द कैथेड्रल से। सो ही इज टर्न बिटवीन हिज सेंस ऑफ ड्यूटी एंड हिज पर्सनल फियर्स as he anticipates his martyrdom and contemplates the meaning of divine will। क्योंकि उन्हें पता है कुछ ही देर में राजा की नाइट्स आएंगे या फिर जो किंग हेनरी सेकेंड थे उन्हें मार देंगे। बिकॉज ही डजंट एक्सेप्ट द किंग्स विल, ही सपोर्टेड द डिवाइन विल and to be with religious authority। So explanation क्या है? The poet explores the paradoxical relationship between action and suffering। क्योंकि people know, लोगों को पता है that action often lead to suffering, क्योंकि हमारे कर्मों से ही हमें दुख भोगना पड़ता है। and the suffering drives one to act, and वही कष्ट ही हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। but they fail to fully understand दिस ट्रूथ, पर जो सत्य है, जो शाश्वत चिरंतन सत्य है, उन्हें नहीं पता है, वो नहीं समझते हैं। क्या नहीं समझते हैं? द स्टेटमेंट नाइदर डज द एक्टर सफर नॉर द पेशेंट एक्ट सजेस्ट दैट दोज हु सरेंडर टू गॉड्स विल ट्रांसेंड पर्सनल पेन एंड पैसिविटी। जो भगवान के पास समर्पित हो जाते हैं वो इस कष्ट से ऊपर उठ जाते हैं। So be forever still, which means the ultimate peace that comes from spiritual surrender and acceptance of divine purpose. So Beckett is aware that no flirting can succeed until God wills his death। जब तक भगवान नहीं चाहे तब तक कुछ भी नहीं होता। Everything is happening by the omnipotency of God।
सो कंक्लूजन क्या है? द लाइन्स कन्वे ए प्रोफाउंड मैसेज अबाउट द यूनिटी ऑफ एक्शन एंड सफरिंग. ही हाईलाइट्स द आइडिया दैट बाय एम्ब्रेसिंग गॉड्स विल एंड राइजिंग एबोव ईगो वन कैन अचीव इटर्नल स्टिलनेस एंड पीस. यही दोनों इंपॉर्टेंट है मॉडर्न कैथेड्रल एनोटेशन. So please go through these lines, read it again and again. Then you will be quite clear. You can write from your देखो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. दैट्स वाई आई रोट वेरी कंसाइजली. ओके, हैव बहुत बार आ चुका है. सो देर इज ए चांस दैट इट मे कम इन आवर डिसम्बर टर्म एंड एग्जाम. इट्स नॉट इन टाइम दैट माई डेथ शैल बी नोन. इट्स आउट ऑफ टाइम दैट माई डिसीजन इज टेकन, to which my whole being gives consent. I give my life to the law of God above the law of man. इसका मतलब क्या है? हम लाइन बाय लाइन समझेंगे, फिर नोट्स के साथ जाएंगे. ठीक है. सो इट्स नॉट इन टाइम दैट माई डेथ शैल बी नोन. इसका मतलब क्या है? मेरे मृत्यु को समय के साथ नहीं पहचाना जाएगा. ठीक है. दैट मीन्स माई डेथ इज नॉट बाउंड बाय टाइम. इट्स आउट ऑफ टाइम दैट माई डिसीजन इज टेकन. माई डिसीजन या फिर मेरा निर्णय वो समय की सीमाओं से परे लिया गया है. सो इट्स नॉट बाउंड बाय टाइम. इट्स एबोव और इट्स बियॉन्ड द टाइम. टू हुइच माई होल बीइंग गिव्स कंसेंट. दैट मीन्स ये जो निर्णय है इसको मेरी पूरी आत्मा से स्वीकार कर लिया है. आई गिव माई लाइफ. मैं अपना जीवन को समर्पित करता हूँ. किसके पास? टू द लॉ ऑफ गॉड. ईश्वर को के कानून को मैं अपना जिंदगी को समर्पित करता हूँ. एवोव द लॉ ऑफ मैन, जो कि मनुष्य के कानून से ऊपर है. तो चलिए नोट्स के साथ देखेंगे. देखो, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन जब भी आएगा प्ले में उसे अनक्वेश्चन कहा जाता है. पहले लिखना है ये कहाँ से आया है. देखो, ब्रिटिश ड्रामा में जितने सारे भी ड्रामाज है वहाँ पर गॉड की बात 2 प्लेज में किया गया है. एक तो है डॉक्टर फॉस्टस में और एक है मर्डर इन द कैथेड्रल. तो डॉक्टर फॉस्टस में डॉक्टर फॉस्टस जो थे ही ऑलवेज चूजेस डेविल पावर ओवर गॉड. तो बट इन दिस प्ले गॉड की या फिर स्पिरिचुअलिटी के बारे में अच्छाई किया जा रहा है, अच्छाई की बात हो रहा है. बट इन दैट प्ले हमेशा डेविल के पावर डोमिनेट करके रखता है. सो वी कैन इजीली रिकॉग्नाइज दैट दिस इज फ्रॉम मर्डर इन कैथेड्रल. सो कैसे लिखेंगे? पहले रेफरेंस लिखेंगे. दिस लाइन्स आर फ्रॉम मर्डर इन द कैथेड्रल बाय T.S. इलियट. कॉन्टेक्स्ट क्या है उसी के बारे में थोड़ा लिखेंगे. थॉमस बेकेट जो कि एक सेंट थे जिसका मर्डर किया गया है इन कैंटरबरी कैथेड्रल. वो एक बिशप थे, वो एक आर्क बिशप थे. तो वो एक सेंट थे. तो जाहिर की बात है कि वो हमेशा will speak about religion, about spirituality. He will always say good advice to the audience. So Thomas Becket speaks these lines. कब के है वो बात किए हैं? As he accepts his fate and prepares for martyrdom, emphasizing his submission to the God's will over earthly concern. क्योंकि उन्हें पता है जो किंग हेनरी सेकेंड थे उनको वो उन्हें मार देंगे. ये बात सबको पता था. सबको ही उनको अटेम्प्ट कर रहे थे कि आप ऐसा मत करिए, आप कैंटरबरी छोड़ के चली जाइए या फिर अपने आप को समर्पण कर दीजिए राजा के पास, किंग हेनरी के पास. बट क्योंकि जो रियल ट्रूथ होता है, जो इटर्नल ट्रूथ होता है, that the saint knows that everything is happening by the will of God. We don't do anything. So explanation में क्या होता है? We have already discussed. Becket declares that his death is not bound by time or worldly recognition. His decision to embrace martyrdom is a conscious act of free will that is fully aligned with spiritual belief. By offering his belief to God's law, he prioritized divine justice over human law and highlighting his devotion and faith. So these lines reflect Becket's spiritual transformation and unwavering commitment to God's law, illustrating the theme of martyrdom and the eternal significance of divine obedience over earthly authority. So finally, he devoted himself to the God's will.